morning students, this is Tanvi Agarwal. Today I am here with my new topic, that is cell organelles of cell. I hope you all are good at your home and please take care of yourself because the cases are increasing day by day. So stay safe, stay home. Okay, so students, what we have discussed earlier, we have completed the nucleus, structure of nucleus, ठीक है, cytoplasm. So today we will discuss about the cell organelles. What are cell organelles? Cell organelles are suspended in the cytoplasm. The components which are present inside the cell is called cell organelles or cell inclusions. So हमारा जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जिसने लीड की बुक ले ली है, लीड की, वो देख लें बुक में, उसी की फ़ोटोज़ हैं ये. ओके, उससे आप स्टडी करें. तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्म फर्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसको और क्या कहते हैं शॉर्ट में? ER. इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ ये प्रेजेंट होता है? अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके का ये दिखाई देता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में. मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये, ठीक है. मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं इसमें और ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं. ये क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप है उसी में ये अटैच रहता है. देखो यही लिखा है, लोकेशन में क्या लिखा है? लोकेशन कैन बी कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस और फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है और साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. बना किसकी होती है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लिपिड और प्रोटीन की. पोजीशन हो गई, कहाँ ये प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर एनवेलप में प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियर एनवेलप की लाइनिंग में ही प्रेजेंट होता है और लिपिड और प्रोटीन का ये बना हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब एंड शीट्स का. बहुत सारा नेटवर्क प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स और शीट्स का, ठीक है. अब इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चर हमने देख लिया, लोकेशन हमने देख ली, फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस प्रोटीन एंड लिपिड्स. क्योंकि ये क्या किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन और लिपिड्स का बना हुआ होता है, इसलिए ये प्रोटीन और लिपिड को प्रोड्यूस भी करती है. ER. इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड टू अदर ऑर्गेनल्स. प्रोटीन और लिपिड्स जो है वो और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस ऑन इट्स सरफेस. इसकी सरफेस पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं. अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो ये दो तरीके की होती है. एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंड स्मूथ. रफ को RER शॉर्ट में कहते हैं, स्मूथ को SER. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कवर्ड विद राइबोसोम. राइबोसोम आर ऑर्गेनेल दैट प्रोड्यूस प्रोटीन. अगर ये पूछा जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस किससे होती है, किस सेल ऑर्गेनेल से होती है, तो वो है राइबोसोम. राइबोसोम के थ्रू ही प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक. राइबोसोम आर द ऑर्गेनेल दैट प्रोड्यूस प्रोटीन. क्लियर. अब जो RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इसलिए होती है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम है वो प्रेजेंट होते हैं डॉट्स के फॉर्म में. ऐसे देखो, डॉटेड. जैसे अगर ये देखो, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर डॉट फॉर्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम. इसीलिए वो रफ दिखाई पड़ती है, ठीक. इसीलिए उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं क्योंकि इसका राइबोसोम दे लुक रफ अंडर द माइक्रोस्कोप, हैंस द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जब माइक्रोस्कोप में हम देखते हैं तो ये रफ दिखाई पड़ती है, इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. RER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए. क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस की साइट्स हैं, ठीक है. प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम में ही होता है. दूसरा हमारा टाइप है वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. स्मूथ इसलिए क्योंकि इसमें कोई क्या कहते हैं, कोई भी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता इसके ऊपर, इसीलिए स्मूथ दिखाई पड़ती है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड प्रोडक्शन. क्योंकि हमें पता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है. जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है? प्रोटीन सिंथेसिस. और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या कर रहा है? लिपिड का प्रोडक्शन कर रहा है.
इट ऑल्सो हैव डिटॉक्सीफाई पॉइजन एंड ड्रग्स इन मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सीफाई पॉइजन, पॉइजन को डिटॉक्सीफाई करती है, एंड ड्रग्स इन मैनी एनिमल्स। बोथ RER एंड SER हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। दोनों जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या हेल्प करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं प्रोटीन और लिपिड्स के। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड्स थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इन ऑर्डर टू बिल्ड द मेम्ब्रेन। अब मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी हुई होती है, वो भी प्रोटीन और लिपिड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड्स की ही बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसीलिए जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो भी क्या करती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसी तरीके से क्योंकि वो भी प्रोटीन और लिपिड्स की बनी है, इसीलिए वो हेल्प करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। इस प्रोसेस को कहा जाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोला जाता है क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में हेल्प कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है, लिपिड के प्रोडक्शन में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। अगर इसके देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे जाए तो क्या लिखा है, विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब कौन सा रिलेटेड नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हमने देखा क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, अब जो इसमें नहीं है वो बताना है। इट बिहेव एज अ ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सही है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, प्रोटीन और लिपिड्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये भी ठीक है, वेरियस रीजन तक पहुंचाती है मटेरियल्स को। इट कैन बी द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। अब हमने ये तो नहीं देखा कि यहाँ पे किसी तरीके की एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये गलत है, ये नहीं है, ये रिलेटेड नहीं है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हम आगे पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, उसमें आएगा एनर्जी जनरेशन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी जनरेशन विच इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। इट कैन बी द साइट फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, ये भी ठीक है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो क्या नहीं है इसमें, साइड ऑफ एनर्जी जनरेशन नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Why is the endoplasmic reticulum important for membrane biogenesis? Writing to represent the first part of the answer in the form of a table. डिफ्रेंशिएट करना है हमको, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आप इसको कॉपी में कर लीजिएगा। ठीक है, जो लीड जिसके पास लीड बुक है वो उसमें देख ले, नहीं तो ये इसमें देख ले। डिफ्रेंशिएट करना है रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उसमें क्या होता है, राइबोसोम प्रेजेंट होता है और एक में नहीं होता है। अब ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। दूसरा है आपका सेल ऑर्गेनल गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस क्या होता है, फाउंड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द न्यूक्लियस। इट इज समटाइम कनेक्टेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है गोल्गी एपरेटस, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। देखो ये स्ट्रक्चर दिखाया है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है ये। इट इज़ समटाइम कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कभी कभी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कनेक्टेड रहता है। क्या, गोल्गी एपरेटस। मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल और फ्लैटन सैक दैट आर अरेंज पैरेलली टू वन अनदर स्टॉक कॉल्ड सिस्टर्नी। देखो अब ये जो स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, जो हमें दिख रहा है वो क्या है, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये कहलाते हैं सिस्टर्नी। मेम्ब्रेन बाउंड वेसाइकल और फ्लैटेंड सैक जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है, उसे कहते हैं सिस्टर्नी। अभी इसका फंक्शन क्या है, पैकिंग मटेरियल प्रोड्यूस बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनटू स्मॉल सेल्स कॉल्ड वेसाइकल एंड ट्रांसपोर्ट दैम टू द अदर पार्ट्स ऑफ द सेल। पैकेजिंग का काम करता है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, लिपिड और प्रोटीन इनटू स्मॉल सैक्स कॉल्ड वेसाइकल। उसको ये पैकेट के फॉर्म में, पैकेज के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, वेसाइकल बना लेता है उसकी और ट्रांसपोर्ट करता है पूरी सेल में। ये लाइसोसोम का भी फॉर्मेशन करता है, फॉर्म द लाइसोसोम। ऑल दी एपरेटस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इट कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर का भी फॉर्मेशन करता है सिंपल शुगर से। तो हमने क्या देखा, गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर कुछ वेसाइकल और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है। कभी कभी
ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। ये वेसाइकल या फिर फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पैरेलली अरेंज होते हैं, उन्हें सिस्टम नहीं बोला जाता है। ये पैकेजिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है और लाइसोसोम का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इट कैन क्रिएट कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। ओके, फिर अब ये इतना ही है इसमें, ठीक है, गोल्गी एपरेटस में इतना ही है। तो हमारा जो तीसरा सेल ऑर्गेनेल है वो है लाइसोसोम, ठीक है। मल्टीपल लाइसोसोम आर एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। लाइसोसोम को बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम जो है बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होता है किसी भी सेल में। मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव प्रोटीन मेड बाई RER। अब तो हमने देखा कि जो RER है वो किसका प्रोडक्शन करती है, प्रोटीन का, ठीक। जो प्रोटीन जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स, जो लाइसोसोम है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स हैं जो कि किससे फिल्ड रहते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन से। और डाइजेस्टिव प्रोटीन बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसी से ये फिल्ड आउट रहते हैं। जो डाइजेस्टिव प्रोटीन होती हैं वो क्या करती हैं, सबका डाइजेशन करती हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव प्रोटीन है, ठीक है। डाइजेशन करती हैं सब चीज़ का जो भी सेल में प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी ये क्या होता है, ये अपनी सेल को ही खा लेती हैं, मतलब सेल के जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है सेल को ही मतलब ईट कर लेती हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। ये वर्ड में आता है क्वेश्चन कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्या है, तो लाइसोसोम आर द सुसाइडल बैग्स। दे डाइजेस्ट बॉर्न आउट ऑर्गेनल्स। वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स मतलब जो खराब हो गए हैं ऑर्गेनल, उनको ये खा लेता है, डाइजेस्ट कर देता है। फूड पार्टिकल एंड फॉरेन मटीरियल सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस, they are known as suicide bags because when the cell is damaged, the lysosome bursts and the enzyme digests the cell effectively killing it। जब क्या होता है, सेल डैमेज हो जाती है तो ये क्या करता है, लाइसोसोम बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और उसमें जो प्रेजेंट एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपनी सेल को ही ये खा लेता है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, सुसाइड बैग्स कहते हैं, क्योंकि ये अपनी सेल को ही खा लेता है। और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू ये सब चीज़ का डाइजेशन कर देता है। तो लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें कि डाइजेस्टिव प्रोटीन भरी रहती हैं। इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि ये अपनी सेल को ही खा लेते हैं जब सेल डैमेज हो जाती है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, सेल तीनों सेल ऑर्गेनल्स हमने देख लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, ठीक है, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम, ठीक। देखो लाइसोसोम के क्वेश्चंस भी देख लो। विच सेल ऑर्गेनल प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग सम ऑफ द पॉइजन एंड ड्रग्स इन अ सेल। कौन करता है हेल्प डिटॉक्सिफाई करने में पॉइजन को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने पीछे देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफाई पॉइजन। लाइसोसोम आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, दूसरा है लाइसोसोम किससे बनते हैं, हमने देखा था गोल्गी बॉडी में क्या फंक्शन क्या था, ये फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का। तो गोल्गी एपरेटस फॉर्म मैन्युफैक्चर लाइसोसोम। वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइड बैग्स, क्योंकि ये जब सेल डैमेज हो जाती है तो वे अपनी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, इसीलिए इसको डाइजेस्ट सुसाइड बैग्स कहा जाता है। इमेजिन यू आर ए पैनक्रियाटिक सेल, यू हैव टू मेक डाइजेस्टिव प्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट, इसको छोड़ दो। ER is connected to the nucleus, the Golgi apparatus is connected to the ER and the lysosome is near the Golgi apparatus. What do you think they are arranged? इसको भी रहने दो, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके हो गए, और अब आपका बचा है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और ये थोड़ा सा और है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप इसको रिवाइज करना जो जो पढ़ लिया है, और याद करना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस और लाइसोसोम के बारे में। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इफ देयर इज एनी डाउट देन आस्क मी। ओके, सो डू वेल, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी। ओके, बाय।